नमस्कार प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले 7th क्लास हिंदी का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है, इस पाठ का नाम है रहीम के दोहे। रहीम के जो दोहे हैं हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। ये हमें जीवन में सिखाते हैं भक्ति, त्याग और धैर्य के बारे में। ये दोहे हम लोग बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये जीवन में हमें बहुत प्यारा संदेश देंगे और उसी के साथ ही साथ में हमारा जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम में भी ये हमारी बहुत सहायता करेंगे। तो आप सब लोगों के साथ में करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला हमारा दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे सोई सांचे मीत। इसका मतलब रहीम जी ये कह रहे हैं कि संपत्ति यानी धन आपके सगे है, जब धन आपके पास है, बनत बहुत बहुरीति, तो दुनिया के जो बहुत सारे लोग हैं वो आपके परिचित, रिश्तेदार, दोस्त बनने के लिए तैयार रहेंगे। जब आपके पास पैसा है, जब आपके पास धन है, तो इस दुनिया के सारे स्वार्थी लोग आपके पास आएंगे, आपके मित्र, दोस्त और रिश्तेदार बनना चाहेंगे। लेकिन जब क्या होता है, विपत्ति कसोटी जे कसे सोई सांचे मीत। विपत्ति यानी समस्या, मुश्किल, कसोटी, कसोटी का मतलब उस समय पे, विपत्ति के समय पे, जे कसे, जो कसे, जो कसे का मतलब है जो आपके साथ आए, सोई सांचे मीत। सोई का मतलब वही, सांचे का मतलब सच्चा, मीत का मतलब मित्र है। इसका मतलब विपत्ति के समय पे आपके साथ में जो आता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यहाँ पे रहीम जी ये कह रहे हैं कि आपके पास में धन है तो बहुत सारे लोग आपके रिश्तेदार, परिवार और दोस्त बनना चाहेंगे, लेकिन विपत्ति के समय वो सब लोग नहीं आएंगे। लेकिन विपत्ति के समय पे आपके साथ जो खड़ा होगा वही आपका सच्चा दोस्त होगा। तो इस पहले दोहे का हमारा ये भावार्थ है कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपका साथ नहीं छोड़ता है। चलिए इसी के साथ में अगले दोहे पे हम लोग पहुंचते हैं। अगला हमारा दोहा है, जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाणती छो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे ही जाल को पानी में डाला जाता है, जाल परे, परे का मतलब पड़ जाना या गिर जाना, जल जात बही, जल क्या करता है, जाता है क्या बही। जैसे ही पानी में जाल को फेंका जाएगा तो जाल को फेंकते ही पानी क्या उछल के क्या करता है, बाहर आता है, और बाहर आते ही क्या करता है, तजी, तजी का मतलब क्या होता है, त्याग देना। मिनन, मिनन का मतलब होता है मछली को मोह, मछली का मोह का मतलब लगाव और प्रेम। तो पानी जो मछली से प्रेम करता है, मछली पानी से प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन तब पानी क्या करता है, जैसे ही जाल गिरा तो मछली के प्रेम को छोड़ के सीधा पानी बाहर निकल के आ जाता है। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे ये कहा जा रहा है, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती सो। लेकिन रहीमन, मछली का मतलब है मछली, नीर का मतलब है पानी, तऊ का मतलब है तब भी, छाड़ती का मतलब है छोड़ना, और छोह का मतलब है प्रेम, स्नेह, कृपा। इसका मतलब है कि मछली फिर भी ऐसा करती है, पानी से इतना सच्चा प्रेम करती है कि मुसीबत आने पर भी, जाल आने पर भी, और उसको पकड़े जाने का खतरा होने पर भी वो जो है पानी के स्नेह को छोड़ती नहीं है। इसका मतलब, इस दोहे का मतलब ये है कि सच्चा प्रेम वही है जो किसी भी स्थिति में आपका त्याग न करे और अंत तक आपके लिए ही जिए और आपके बिना प्राण तक त्याग दे, जिस प्रकार से ये मछली जो है अपने प्राण को त्याग देती है। यही दोस्तों सच्चा प्रेम होता है। अगला हमारा दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, तरुवर, तरुवर का मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष जो है अपने फल को नहीं खाता है, नहीं खाता है, वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाता है। सरवर, सरवर का मतलब नदी और तालाब, पिए न पान, सरवर और नदी तालाब जो है वो कभी भी अपने पानी को पीते नहीं हैं। कही रहीम पर काज हित, तो रहीम जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पर काज, दूसरे का जो काज है, दूसरे का जो काम है, दूसरे जो को हित है, उसके बारे में सोचना चाहिए। संपत्ति संच ही सुजान, तो यहां पे ये कहा जा रहा है संपत्ति, संपत्ति का मतलब वही धन होता है, संच ही, संचित किया हुआ, सुजान, सुजान का मतलब अच्छे व्यक्ति। अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनकी संपत्ति क्या होती है, उनकी संपत्ति यही होती है कि वो क्या करते हैं, दूसरों का भला करने के लिए
तैयार रहते हैं। जिस प्रकार से हमने देख लिया है कि पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता और समुद्र, नदी, नाले, तालाब कभी अपने पानी नहीं पीते, वो दूसरों का भला करने के लिए तैयार कहते हैं। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, वो हमेशा दूसरों का भला करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इससे हमें ये भावार्थ मिल गया है कि अच्छा इंसान वही होता है जो अपना नहीं, दूसरों के भले के बारे में पहले सोचता है और उसके बाद में अपने बारे में सोचता है। दोस्तों चलिए अगले दोहे को देखते हैं। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। तो यहां पे पहली लाइन में कहा जा रहा है थोते बादर क्वार के। थोते का मतलब होता है जो खाली होते हैं, जो केवल आवाज करते हैं। बादर का मतलब होता है बादल। क्वार, क्वार का मतलब होता है प्यारे दोस्तों आश्विन का महीना। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो ही रहीम गहरात, जिस प्रकार से रहीम कह रहा है कि ये थोते बादल गहरात करते हैं, गर्जना करते हैं। थोते बादल गरजते हैं, बरसते नहीं, ऐसा आपने सुना होगा कि थोते बादल केवल गरजते हैं, उनमें बारिश नहीं होती, उनसे कोई फल नहीं मिलता है। उसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भये, धनी पुरुष जो है अब निर्धन हो गया है, अब गरीब हो गया है। करे पाछली बात, तो वो क्या करता है, पीछे की बातों को दोहराता है कि पहले मैं ऐसे था, पहले मैं इस तरह से जिया करता था, पहले मेरे इस समय पे इतने ऐसो आराम हुआ करते थे, ये मेरे ठाट बाट हुआ करते थे। अब तो वो गरीब हो गया, अब पिछली बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं होता है। तो इस दोहे से हम क्या समझते हैं, इस दोहे से ये भावार्थ हमें देखने को मिलता है, सही समय पर न किए गए काम का बाद में कोई मूल्य नहीं होता है। जब आपके पास में धन था तब आपने उसकी कदर नहीं की, और धन लौट जाने के बाद में, धन खत्म हो जाने के बाद में आप उसकी बातें कर रहे हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलो दोस्तों अगला अब हम लोग दोहा हमारा देख लेते हैं। इस अगला हमारा दोहा है धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, जैसी परेसो सही रहे त्यो ही रहीम यह दे। इसका मतलब धरती की ये रीत है, धरती का ये रिवाज है, धरती की ये परंपरा है। शीत, शीत का मतलब है सहन शक्ति, घाम का मतलब है सूर्य का प्रकाश, धूप, कष्ट या विपत्ति, ओह में का मतलब वर्षा। इसका मतलब धरती की ये रीत है, बहुत ज्यादा धूप होती है उसे भी वो सहन कर लेती है, बहुत ज्यादा बारिश को भी वो सहन कर लेती है, कैसा भी मौसम हो उसको वो सहने के लिए तैयार रहती है। जैसी परे सो सही रहे त्यों ही रहीम यह दे। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे रहीम जी कह रहे हैं जैसी परे सो सही रहे, जिस प्रकार से हम सहन करते हैं वैसी ही हमारी ये देह जो है, वैसा हमारा ये जो शरीर है वैसा बन जाता है। अगर हम हमेशा सुख में ही रहना चाहेंगे तो हमारा शरीर केवल सुख की मांग करेगा। अगर हमारे जीवन में दुख भी आता रहेगा, हमारे जीवन में संतुलन बना रहेगा। तो यहाँ पे इस दोहे का अर्थ ये है कि हमें जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति या समस्या से घबराना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में खुशियां, दुख जो है आते जाते रहेंगे। जिस प्रकार से धरती के जीवन में खुशियां किस प्रकार से बारिश के रूप में और तकलीफ किस प्रकार से धूप के रूप में आते जाते रहते हैं, लेकिन धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें कमजोर नहीं बनाना चाहिए, हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए और सुख और दुख दोनों के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये दोहे आपको समझ में आए होंगे। अगर एग्जाम में इनसे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आएगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए और साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।